नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल में, जहां हम आसान भाषा में बात करते हैं निवेश, ट्रेडिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन की। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके निवेश के फैसले को और भी मजबूत बना सकता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं 2025 में निवेश करने के लिए 5 सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड की, जो खुद चैट जीपीटी ने सुझाए हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझना जरूरी है, निफ्टी 50 में 15% से अधिक की गिरावट आई है और मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में 20 से 25% तक की गिरावट आई है, जो कि एक बियर फेस माना जाता है। ऐसे समय में कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वही समझदार निवेशक हैं जो इस समय को अवसर मानते हैं। बाजार के निचले स्तर का अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए लमसम निवेश और एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को शुरू करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। इसलिए हमने चैट जीपीटी से पूछा, भारत के स्टॉक मार्केट में मौजूदा गिरावट को ध्यान में रखते हुए 2025 में निवेश के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड की सूची बताएं। अब आप यहाँ पे चैट जीपीटी का दृष्टिकोण समझिए। चैट जीपीटी ने पहले म्यूचुअल फंड के बेसिक समझाए, फिर हमें 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के नाम बताए जिनमें 2025 में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। चैट जीपीटी ने पहले सामान्य जानकारी दी और अंत में 2025 के लिए निवेश के लिए 5 म्यूचुअल फंड की सूची दी। 2025 में निवेश करने के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड के अनुसार, चैट जीपीटी के अनुसार, तो पहला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, थर्ड है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, फोर्थ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फिफ्थ है क्वांट मल्टी एसेट फंड। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड और इसके मुख्य प्रकार समझ लीजिए एकदम शॉर्ट में। हालांकि अगर आपको डिटेल में समझना है तो हमने इस पर पूरा वीडियो बनाया है, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश होता है जहाँ कई लोगों का पैसा मिलाकर एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। इसे अलग अलग जगहों जैसे शेयर मार्केट, बॉन्ड्स आदि में लगाया जाता है। अब एक उदाहरण से समझिए, मान लो 10 दोस्तों ने एक 1,000 रुपये मिलाकर 10,000 रुपये इकट्ठा किए, फिर सभी ने मिलकर एक एक्सपर्ट को चुना जिसने ये पैसा अलग अलग बिजनेस में निवेश किया। अब हर दोस्त का पैसा सुरक्षित भी है और एक्सपर्ट की जानकारी से अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। यही म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है। अब अपन म्यूचुअल फंड के मुख्य प्रकारों की बात कर लेते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड के कई प्रकार होते हैं, लगभग 15 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन मुख्य 3 प्रकारों की बात करेंगे। पहला है इक्विटी फंड। अगर आपको सभी प्रकार जानने हैं तो आप हमारे चैनल में वीडियो जाके विजिट कर सकते हैं। इक्विटी फंड, ये शेयर बाजार में निवेश होता है। इस फंड में इसमें रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये शेयर बाजार में निवेश होता है, लेकिन रिटर्न भी इसमें जाता है। जैसे इसको उदाहरण समझिए, आपके एक दोस्त ने 1,000 रुपये के रिलायंस, टीसीएस या एचडीएफसी के शेयर खरीदे, ये इक्विटी फंड का हिस्सा बन सकते हैं। अब दूसरा है डेट फंड। ये मतलब इसका क्या होता है, सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इनमें निवेश होता है। इसमें रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम होता है। उदाहरण इसको समझिए कि जैसे आपने 1,000 रुपये को बैंक एफडी की तरह सरकारी बॉन्ड में निवेश किया है, जैसे एफडी में निवेश करते हैं, बस इसमें एफडी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है, थोड़ा सा बेहतर, लेकिन इक्विटी फंड से कम रिटर्न मिलता है। थर्ड है हाइब्रिड फंड। फिर इसका इक्विटी और डेट फंड का मिश्रण होता है। इसका मीडियम रिस्क होता है और बैलेंस भी मीडियम होता है। और इसका उदाहरण, जैसे आपने मान लीजिए 500 रुपये में 500 सरकारी बॉन्ड में लगा दिया, तो ये उसी तरह है कि 500 आपका 1,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है तो 500 आपने सरकारी बॉन्ड में लगाया, 500 इक्विटी में लगा दिया, तो यह हाइब्रिड फंड जैसा है। अगर आपको ज़्यादा जोखिम और ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो इक्विटी फंड चुनें, अगर सेफ्टी चाहिए तो डेट फंड चुनें, और अगर बैलेंस चाहिए तो हाइब्रिड फंड चुनें। और अगर सही इन्फॉर्मेशन चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने की, उम्र के अनुसार कैसे रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, तो हमारे चैनल में वीडियो विजिट करिए। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले साल हमने चैट जीपीटी द्वारा सुझाए गए 2024 के लिए 12 म्यूचुअल फंड ने, हमने पिछले साल भी यही क्वेश्चन पूछा था, तो उस साल चैट जीपीटी ने 12 म्यूचुअल फंड बताए थे, लेकिन इस बार ने चैट जीपीटी ने इसे 5 फंड तक सीमित कर दिया है। अब क्या इन सूची में कोई कमी है? तो पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। चैट जीपीटी की सूची में लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड शामिल नहीं है। निवेशक इन कैटेगरी के फंड्स को भी विचार में ले सकते हैं। अब आइए जो चैट जीपीटी ने 5 फंड बताए हैं उनको विस्तार से समझ लेते हैं। तो पहला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका उद्देश्य क्या है कि मिड कैप कंपनियों में निवेश करके लंबी अवधि में पूंजी प्राप्त करता है, ठीक है ना। रिटर्न इसका 1 साल में 19.3% है, 2 वर्ष में 21.7% है, 5 वर्ष में 278% है, टोटल है, हर साल नहीं, टोटल मिला के 5 वर्षों में, और 10 वर्ष में इसका टोटल मिला के 402.6% है। ये उसी तरह है कि अगर आपने 1 लाख रुपए 10 वर्ष पहले लगाया होता तो अभी 5.02 लाख रुपए हो गया होता। अब इसके एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें 72% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है इस फंड में, और 28% ट्रैप्स में इन्वेस्ट होता है। इसमें लार्ज कैप में 0% रहता है, 18% इसमें मिड कैप में जाता है, और 16% इसमें स्मॉल कैप में रहता है। तो आप इसको ये देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो बीटा है 0.85
5% है जो कम वोलेटिलिटी प्रदर्शित करता है, और अल्फा 7.83% है जो बेहतर रिटर्न है। बीटा अल्फा क्या है, हमने हालांकि इनमें डिटेल वीडियो बनाया है। अल्फा वो है जो जिस इंडेक्स को फॉलो करता है यह फंड अपने फंड को कितने उससे बीट कर रहा है। तो देखिए 7.83 मतलब जो इसका पेरेंट इंडेक्स है, अगर वो रिटर्न दे रहा है 10% तो ये 17% रिटर्न दे रहा है, तो ये अल्फा शो करता है। और इसमें अपन मिनिमम निवेश 100 रुपए से कर सकते हैं SIP के थ्रू। तो ये हो गया पहला फंड। दूसरे फंड की बात करते हैं, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इसका उद्देश्य है मिड कैप कंपनियों में पूंजी वृद्धि। एक वर्ष में 18.7% इसमें रिटर्न दिया है, 2 वर्ष में 71% रिटर्न दिया है, और 5 वर्ष में इसने 218.1% रिटर्न दिया है, और 10 वर्ष में 371.6% रिटर्न दिया है टोटल मिला के। मतलब 1 लाख आपने 10 साल पहले लगाए होते तो 4.71 लाख रुपए होते। अब इसका एसेट एलोकेशन देखिए, 6.5% इसका लार्ज कैप में है, 29.3% मिड कैप में है, 22.5% स्मॉल कैप में है। बीटा इसका अच्छा है 0.88%, अल्फा 1.45% है, और मिनिमम निवेश लमसम में 1000 से कर सकते हैं, SIP 500 रुपये में कर सकते हैं। अब HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ये इक्विटी और डेट का संतुलित मिश्रण करता है। ये एक तरीके का हाइब्रिड फंड है। रिटर्न देख लीजिए, 1 वर्ष में इसने 7.4 दिया है, 2 वर्ष में 48.6% रिटर्न दिया है, 5 वर्ष में 199.9% रिटर्न दिया है, और 10 वर्ष में 276% टोटल रिटर्न दिया है। मतलब आपका 1 लाख रुपए 3.76 लाख रुपए बन गया। एसेट एलोकेशन इसका 44% लार्ज कैप में है, 5% मिड कैप में है, और लगभग 40% स्मॉल कैप में है। बीटा इसका 1.22% है, अल्फा 7.35% है। सॉरी, यहाँ पे 4% स्मॉल कैप में है, और बाकी ये उसमें रखता है, डेट में भी रखता है। मिनिमम निवेश इसमें 100 रुपये लमसम है, और 100 रुपये SIP कर सकते हैं आप। अब फिफ्थ है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करता है। हालांकि ये एक सेक्टर थीमेटिक फंड है, तो इसमें गिरावट भी अच्छी खासी होती है, लेकिन ये क्या है कि ये भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तभी तो भारत विकसित होगा। तो 2060 तक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। 1 वर्ष में इसने 7.6% का रिटर्न दिया, 2 वर्ष में इसने 67.9% का रिटर्न दिया, 5 वर्ष में इसने 346.9% का रिटर्न दिया, और 10 वर्ष में इसने 3.15.4% का रिटर्न दिया टोटल 10 ईयर्स में। मतलब 1 लाख आपने लगाए होते तो 4.15 लाख रुपए बन गया होता। अब इसका एसेट एलोकेशन देख लीजिए, 49% ये लार्ज कैप में रखता है, 7% मिड कैप में रखता है, 16% स्मॉल कैप में रखता है। बीटा इसका 0.92 है, अल्फा 14.3 है। अल्फा देख रहे हैं कितना इसका हाई है। मिनिमम निवेश 5000 है इसका लमसम में, और SIP में 100 रुपये है। अब क्वांट मल्टी एसेट फंड की अपन बात कर लेते हैं। तो क्वांट इसका जो ये इक्विटी डेट और कमोडिटी का मिश्रण होता है, इसमें निवेश करते हैं। 1 वर्ष में इसमें 10.6%, 2 ईयर में इसने 54.6%, 5 ईयर में इसने 291.0%, ऑलमोस्ट 50% के ऊपर रिटर्न हर साल बना के दिया है। मतलब 10 वर्ष में इसने 378% हर साल रिटर्न बना के दिया है। मतलब 1 लाख किसने लगाए होते तो 4.78 लाख रुपए उसका हो गया होता। अब इसका भी एसेट एलोकेशन देख लीजिए, 56% इक्विटी में है और 11% डेट में रहता है। बीटा इसका 0.45% है, अल्फा इसका 10.9% है। मिनिमम निवेश 5000 लमसम में है, और 1000 SIP में आप कर सकते हैं। तो हमारी तो राय यह है दोस्तों, यह उन लोगों के लिए है जो मल्टी एसेट स्ट्रेटजी के तहत रिस्क को बैलेंस करना चाहते हैं। कौन सा? क्वांट मल्टी एसेट फंड। फिर जो इसके ऊपर हमने बताया था, इस फंड में ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के लिए यह फंड आपके लिए अच्छा विकल्प होगा। बाकी अगर आप नए निवेशक हैं, आपको पता करना है कि आप कैसे निवेश कर सकते हैं, या आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको कैसे निवेश करना है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी हमने आपके लिए सभी वीडियो बना दिए हैं, आप म्यूचुअल फंड गाइड में जाके उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए तो आपको पूरी समझ हो जाएगी। बाकी आपको कुछ नया चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम बिल्कुल उस पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बताइएगा, और आप इस में किस फंड में इन्वेस्ट करेंगे ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने चाहने वालों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह से निवेश से जुड़े और भी टॉपिक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा, या तो फिर स्मार्ट फाइनेंशियल चैनल। तो हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।